पुनीत जी। राधा वल्लभ श्री और सब ठीक है। आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। इसीलिए आया मुझे साथ बनते हैं। चार की पैंट लेना चल रही है दो मुट्ठी चना है, तीसरी मुट्ठी नहीं है। दो ही मुट्ठी है महाराज जी का प्रसाद। बराबर ही कुछ नहीं। जहाँ से आए हैं आप, महाराज की नाम ही ऐसा था कि दो मुट्ठी में पूरा चमत्कार। और सब वैष्णवजनों को सत्य ब्रज के अष्ट छाप कवि के महापुरुष हुए हैं कुमनदास जी। निष्किंचन शब्द आता है शास्त्र में, निष्किंचन। निष्किंचन वह है जो सब कुछ होते हुए भी एकदम हमेशा में दूर है, लेकिन वो दोनों प्रकार से निष्किंचन थे। बाह्य भी और आंतरिक भी। दोनों निष्किंचन थे। दर्पण भी नहीं था शिला स्वरूप करने के लिए, आसने भी नहीं थी भजने करने के लिए, चटाई घास फूस की। ऐसा निष्किंचन महापुरुष है। जब एक समय यह है कि कल वल्लभाचार्य महाराज जी का जन्म दिवस है, जैसे आपका तैयारी हो रही है, तो ठाकुर जी श्रीनाथ जी बोले कल आचार्य जी का जन्म दिवस है। दिवस है। आचार्य भगवान तो गए थे गोकुल, तो सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया। कुमनदास जी का जब बारी आई तब सोचने लगे मैं क्या करूं। इच्छा तो बहुत थी, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन आचार्य जी का जन्मोत्सव है, कुछ तो करना ही है। तो दिखा एक पड़िया भैंस की पड़ा था, उसको बेच करके सबने चंदा इकट्ठा किया और ठाकुर जी की जलेबी के भोग लगा। जलेबी के भोग लगा। तो जैसे ही सब उत्सव प्रारंभ हुआ, 1 घंटे बाद आचार्य भगवान आए, पधारे। देखे कि ये सब सजावट क्या हो रही है, क्या बात है। और आज तो जलेबी के भोग लगी है, जलेबी बट रही है, आज तो कोई उत्सव ही नहीं है। तो श्रीनाथ जी ने कहा जय जय, आपकी ही तो उत्सव है। आपका उत्सव है, आचार्य जी का उत्सव है। तो जो आचार्य का उत्सव मनाते हैं, भगवान उसका उत्सव मनाते हैं। जो संत का उत्सव मनाते हैं, भगवान उनका उत्सव मनाते हैं। और वास्तविकता तो यही है कि आचार्य का जो ऋण है, उनकी कृपा है, जन्म जन्मांतर तक कोई नहीं उतार पाता। गुरु आचार्य का बिल्कुल। ये कोई यात्रा करते हैं सब, अब तो जीपीसी आ गया, सब आ गया। पहले पूछ के जाना पड़ता था, भाई किधर जाना। लेकिन वो याद रहता था, जो पूछ के कोई जाता था वो याद रहता था। अपने राम बहुत घूम भ्रमण किए। ऐसे ही जब आचार्य भगवान जब रास्ता बता देते हैं कि यहाँ ठाकुर जी हैं, जाओ, तो उनका ऋण तो संभव ही नहीं है चुकाना। यह जो मार्ग है, भक्ति मार्ग है, सबसे सरल है और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इसको राजमार्ग कहा जाता है। राजमार्ग वह होता है जो आंख में पट्टी बांधे और दौड़ पड़े तो गिरे ना। नहीं, इतनी चौड़ा, इतना कोई कुछ नहीं होता है। जैसे वैसे वृंदावन धाम में तो अपने आप अभूतपूर्व है। भगवान जब
संकल्प किए कि हमको लीला करना है, ब्रज में आना है, तो हृदय से ही श्रीधाम गोवर्धन की श्रीधाम वृंदावन के प्रकट हुआ, भगवान के हृदय से ही प्रकट हुआ। तो हृदय का मतलब भगवान का निज कहते हैं ना कि जो शरीर में तो सब कुछ है, लेकिन दिल में जी ठाकुर जी विराजते हैं। दिल में ना ही काहू को, सब जगह सबका भाग है, लेकिन दिल में किसी के भाग नहीं होता है। दिल में तो उन्हीं के भाग होता है, अब उनका भाग होना ही चाहिए। तो कैसे भी भूले भटके कोई व्यक्ति, देखिए एक मां के लिए और एक आचार के लिए कोई भी शर्त नहीं होता। गंदा बालच कैसे भी आवे, धो धा करके साफ कर लेते। वैसे अपनी जो परंपरा है, 12 साल तक तपस्या करो, भ्रमण करो, जब साधु सीखे एक बोली, 12 साल घूमे साधु की टोली, जब जाकर सीखे एक बोली। संतों के साथ कैसे बोला जाता है, कैसे शिष्टाचार प्रणाम किया जाता है, घूमने से ही होता है। तो जो संतों का जो वैभव है, भगवान जब आचार्य भगवान जब बद्रीनाथ भगवान गए, बद्रीनाथ दर्शन के लिए, तो साक्षात बद्रीनाथ भगवान नर नारायण भगवान प्रकट होकर के उनका स्वागत किए आचार्य भगवान। और उन्होंने कहा कि जब मैं अवतार लेता हूं तब तो गिने चुने को उतारता हूं। लेकिन आचार्य रूप में तो बृहद से विठलनाथ महाप्रभु हंस पकड़ने काज बधिक बानो धरी आए, तिलक दाम की सकुज जान तिन आप बधाए। हंस पकड़ने काज, ऐसा संकल्प है महापुरुषों का, ऐसा महापुरुष ही संकल्प कर सकते हैं। बिना किसी को भगवत संबंध कराए हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा निस्वार्थ प्रेम किसका हो सकता है हमारे, लेकिन ऐसे अद्भुत महापुरुष है। हाँ, बिना भगवान का संबंध करा हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा। और ऐसा भीष्म प्रतिज्ञा तो प्रसिद्ध है, लेकिन ये प्रतिज्ञा एक ही है हमारे जी। विठलनाथ महाप्रभु जी मानसरोवर की यात्रा किए, तो वहां पर जो साथ में थे सब परकरे थे, सब शिष्य ही थे। अब किसको वहां पर नाम दान दें, ऐसा कोई आगंतुक मिला नहीं। अब बिना नाम दान दिए कुछ पा नहीं सकते। तो उनकी दृष्टि हंस पर पड़ा। बोले उस हंस को ही बुला के लाओ। हंस को बुला के लाओ। चरणों में आकर के हंस किनारे आया, आचार्य भगवान तिलक दिए, कंठी पहनाए, और उसको भगवान कृष्ण नाम का मंत्र दिए, हंस को दिए। हंस तो गदगद हो गया। आज हंस परमहंस हो गया। आज हंस परमहंस हो गया। उन्होंने कहा कि भेष के प्रति सम्मान करना यही गुरुदक्षिणा, भेष में निष्ठा रखना, भेष से छल कपट नहीं करना, यही गुरुदक्षिणा हमारी। यात्रा करके चले आए। किसी राजा को कुष्ठ रोग हुआ, अक्षय रोग, सब दवा कराकर थक गया, कभी ठीक हो ही नहीं सका। किसने बताया कि भाई हंस का अगर मिले तो तुम ठीक हो जाओगे खा करके उसको। तो 4 बधिकों को पुरस्कृत किया, कि प्रलोभन दिया कि जाओ, जो कोई भी हंस का पकड़ के लाएगा उसका प्रचुर मात्रा में इनाम दूंगा। तो हंस, वो बधिक तो मानसरोवर की यात्रा के पहुंचे वहां पर। तो जैसे ही किनारे जाते थे, हंस अंदर चले जाते थे। हंस अंदर चले। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। ही हमारा हितैषी है कि दुश्मन है, पशु पक्षी भी जान जाते हैं। वो हंस अंदर चले जाते थे। उसी समय देखा, हाथ थक कर बैठ गया।
देखा कि कोई महात्मा आया है और उसको देखते ही हंस पास में आ गए, हंस पास में आ गए। उसको लगे अब मेरा काम बन जाएगा। उसने तुरंत मिट्टी उट्टी पोता चंदन में लगाया, कहीं से माला पहन लिया, स्वांग बनाया। हंस यद्यप जानता था कि महात्मा नहीं है, बधिक है, जी जी, परिवेश का सम्मान। समझ गया। लेकिन गुरुदेव की वाणी याद आ गई, बोले एक दिन शरीर तो छूटना ही है, कौन अजर अमर है। तुरंत पास में आ गया, अब पकड़ के झोली में उसको रख लिया। मुहूर्त निकाला गया, कल इसका वध होगा। राजा बहुत खुश हुआ, अब मेरा प्राण बच जाएगा। हंस ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपको कुछ तुच्छ किंकर हूं, मैं तुच्छ दास आपका हूं, हम चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लोग यही कहेंगे कि भगवान का भक्त है। और परहित जो परहित है, परहित में जो प्राणदान दिया उसका अहित हुआ, ये लोग कहेंगे। मैं ये नहीं कर रहा, आप मेरी रक्षा करिए कि जय विधि परम प्रसन्न जी जो है करुणा सागर, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करिए। भगवान तो सजग हो गए। भगवान तुरंत वैद्य का रूप धारण किए और प्रकट हो गए राज्य में। जिसको स्पर्श कर लिए उसको विकलांग ठीक हो गया, जिसको देख लिए उसका नेत्र ठीक हो गया, जिसका दरिद्रता थी उसको दरिद्रता दूर कर दिए। अब लाखों की भीड़ लग गई। कौन ऐसा नहीं है जो संसार में कुछ रोगी तो होता ही है। हाँ, सब शोर मच गया, अरे राज्य में ऐसा वैद्य आए हैं कि देखते ही सारे रोग छूम मंतर हो जाता है। अरे आप भी तो दिखा लीजिए, राजा से बोले, आप भी उनको बुलाइए। वो नीचे उनको पूर्ण विश्वास है, अद्भुत तेज है उनका, यहां आएंगे तो आपको रोग दूर हो जाएगा। राजा मान सम्मान के साथ में वैद्य राज को बुलाया। भगवान ने कहा, राजन, निरीह पशु पंछी को तुम वध करके तुम आत्म कल्याण करना चाहते हो, तुम अपना रोग सही करना चाहते हो। एक तो पाप और दूसरा डबल पाप। भगवान जैसे कृपा दृष्टि किए, भगवान की वाणी सुनकर के उसे आत्मज्ञान हो गया, बोध हो गया। क्षमा मांगा, बोले आज मेरे हृदय के चक्षु आपने खोल दिया। बोले कि तुरंत उस पक्षी को मुक्त करो, वो तो परम हंस है, तुम्हारे पिंजरे में तो आ ही नहीं सकते। तुम श्रद्धा से झुको तो वो आशीर्वाद देंगे। भगवान भी गए, वैद्य के साथ में भगवान भी गए और राजा भी सब गए। तो भगवान ने कहा कि तुम तो जानते थे कि साधु नहीं है, बधिक हैं, फिर क्यों जाल में तुम फंस गए? हंस को तुम जाल में क्यों फंस गए? हंस ने कहा कि प्रभु, मैं तो इस राजा को शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं। हम पड़े रहते मानसरोवर में, हाँ, आपका दर्शन होता, बिल्कुल, लेकिन इसके कारण आपका दर्शन हुआ। बिल्कुल। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, ये मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। राजा को तो भगवान वैसे ठीक कर दिए। तो संत का जो प्रतिज्ञा होती है महाराज जी, भगवान की प्रतिज्ञा भी उतना कारगर नहीं होती। इसलिए संत के रूप में ही भगवान आते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। वही आपका उद्घोष।